गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिश गुप्ता उन सभी छात्रों का जो सीजीपीएससी और व्यापम की परीक्षा की तैयारी करने में रुचि रखते हैं या अपने आप को भविष्य में सरकारी सेवाओं में कार्यरत देखना चाहते हैं, उन सभी छात्रों का मैं हमारे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल द सीजीपीएससी कोच और सीजीपीएससी की में चयन के लिए समर्पित संस्थान द सीजीपीएससी कोच बिलासपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफी मायने रखता है और ऑनलाइन क्लासेस जो वर्तमान परिस्थितियां उत्पन्न हुई है हमारे सामने, तो उसका हल के रूप में जो ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वे छात्र जिनको सीजीपीएससी क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं मालूम, आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है, कोविड-19 की जो एक समस्या, एक वैश्विक महामारी पूरे विश्व स्तर पर छाई हुई है, जिसका प्रकोप भारतवर्ष में भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो भी हमारा मेडिकल स्टाफ है, ग्राउंड लेवल पे जितना भी हमारा मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर से लेकर के वार्ड बॉय, नर्स, सभी जितना भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है और उसके अलावा सरकारी सेवा में कार्यरत जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी को मैं अपने संस्थान और मुझसे जुड़े सभी छात्र छात्राओं की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में आप अपने जीवन को दांव पर लगा करके हमारे प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, हमारी जान बचाने में अपना एक विशेष योगदान दे रहे हैं। ठीक है भाई। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है, ऑनलाइन क्लासेस जो हम लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉकडाउन हमारे लिए एक विशेष अवसर के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। तो लॉकडाउन जो है अभी आने वाले समय में नियमित रूप से जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं कोचिंग में, वो कब स्टार्ट होगा इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम हाथ पैर बांध करके अपने घर में बंद होकर के या मूवी देखते हुए अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते। ठीक है भाई। तो सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए जुनून का, लगन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। चंद लाइनें इस पे। लगन के पांव थककर चूर नहीं होते, हार उपलब्धियों के दूर नहीं होते, है अपने हौसले का कद बढ़ा लिया जिसने, उसके लिए कभी खट्टे अंगूर नहीं होते। ठीक है भाई। तो सीजीपीएससी और व्यापम की जो भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सर, मेरे पास ऐसे भी प्रश्न आए हैं कि सर सीजीपीएससी क्या होता है। ठीक है भाई। तो आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान में सिविल सेवा में छात्रों के चयन के लिए, सेवकों के चयन के लिए यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से प्रथम श्रेणी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों एवं अन्य पदों पर भर्ती की जाती है। तो सीजीपीएससी मतलब कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा में भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाली संवैधानिक संस्था है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आता है। लगभग फरवरी माह में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है और जून जुलाई में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है। दिसंबर माह में साक्षात्कार रखा जाता है और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को मिला करके मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आरक्षण के अनुसार वर्गवार पदों पर नियुक्ति की जाती है, उनका प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है और उनके बाद उनको नियमित रूप से नियुक्ति दी जाती है। तो कहने का मतलब सीजीपीएससी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी से लेकर के जेल अधीक्षक के पदों पर भर्ती करने वाली सरकारी सेवा पर भर्ती करने वाली एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है भाई। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज में अपने सारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है। ठीक है भाई। तो सीजीपीएससी का डिसीजन यदि आप लेते हैं, आप अपने आप को आने वाले समय में राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा में कार्यरत देखना चाहते हैं, तब आप सीजीपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचिए। यहां पर सबसे मूल मुद्दा जो मेरा है, फर्स्ट नो अबाउट योरसेल्फ, मतलब कि सबसे पहले अपने आप को जानिए और अपने आप में यह सवाल कीजिए
कि क्या आप अपने आप को राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य सेवा में कार्यरत देखना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को शासकीय सेवा में देखना चाहते हैं? मतलब कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी से लेकर जेल अधीक्षक जैसे पदों पर आप कार्य करना चाहते हैं? हाँ या ना? या व्यापम द्वारा एक दिन की जो भर्ती परीक्षा आयोजित होती है विभिन्न विभागों द्वारा, विभिन्न विभागों के लिए व्यापम द्वारा, क्या आप इस शासकीय सेवा में अपने आप को कार्यरत देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं? ऐसे भी बहुत सारे छात्र होते हैं जो स्टार्टअप देखना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, या उनकी कोई और योजना है, या फिर यूपीएससी मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग आईएएस या आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो बातें अलग अलग होती है। तो सबसे पहले आप स्वयं का आकलन कीजिए और एक बार और सोचिए, बार बार सोचिए, डिसाइड कर लीजिए। सोचने में आपको 10 से 15 दिन, 1 महीने का समय लगता है तो आप लगाइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीएससी सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीजीपीएससी में ही सिलेक्शन लेने से आपका जीवन बनेगा या आपका जीवन सार्थक होगा। पीएससी सिर्फ एक जुनून है, एक क्षेत्र है पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसके माध्यम से आप राज्य सेवा में सेवा कार्यरत रहते हुए आम जनता के लिए, जन समुदाय के लिए कार्य कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं, अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दे सकते हैं, समाज में सम्मान और विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकते हैं, है ना भाई। तो पीएससी के बारे में सोचिए, एक बार और सोचिए, और उसके बाद यदि आप इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ सर, मैं हर हाल में अपने आप को स्टेट सर्विसेज में काम करते देखना चाहता हूं, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और यदि इस निर्णय पे आप पहुंचते हैं तो उसके अनुसार आप काम करना शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। काम करना शुरू करने की जो सबसे पहली सीढ़ी है, आप किसी भी स्थिति में डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, मतलब कि परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन के आने का इंतजार नहीं कीजिए, ठीक है भाई। देखिए सिलेबस क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पेपर्स को आए हुए वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स का अध्ययन कीजिए। देखिए सिलेबस क्या है उसके बारे में देखिए। आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बता दूं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है द सीजीपीएससी कोच, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा एक फोल्डर है प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को लेकर के, उसमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करें, मुख्य परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस और तैयारी संबंध में कई सारे वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हैं, जहां पे आपको विस्तार से सीजीपीएससी प्री मेंस की जानकारी मिल जाएगी कि सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी करने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है भाई, सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के लिए और इसके पहले आए हुए वर्षों के प्रश्न पत्र के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं कीजिए, देखिए सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, उसके मुताबिक आप अपना कदम बढ़ाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद तैयारी की हम बात करें तो आपकी तैयारी में, आपके चयन में कोचिंग का या एक अच्छे मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह मार्गदर्शन जरूरी नहीं है कि किसी कोचिंग से ही मिले, लेकिन निश्चित तौर पर कोचिंग या संस्थान के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो मायने रखते हैं। पर ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि सिर्फ कोचिंग करने से ही सीजीपीएससी में सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि स्वयं का आकलन कर सकते हैं, एक अच्छा गाइडलाइनर, एक अच्छा मार्गदर्शक आपके पास है जो आपकी राइटिंग एक्टिविटीज को गाइड करे, चेक करे, तो निश्चित तौर पर बिना किसी कोचिंग के भी आप सिलेक्शन दे सकते हैं। लेकिन आपको एक गाइड करने वाले व्यक्ति की, एक मार्गदर्शक की जरूर जरूरत पड़ेगी जो पहले से इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव रखते हो। ठीक है भाई, तो कोचिंग की यहाँ पर ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम शुरू करने जा रहे हैं उसको पूरी तरह से बताने से पहले कुछ सामान्य बातों पे आप लोगों के साथ में चर्चा करना चाहता हूं। तो यहाँ पर बिलासपुर की हम बात करें या रायपुर की हम बात करें तो जैसे कोचिंग वगैरह की बात होती है तो कोचिंग में प्रारंभिक परीक्षा की 30,000 40,000 से लेकर के फीस है, 60,000 से लेकर 80,000 मुख्य परीक्षा की फीस है। उसके बाद यहाँ पर आप आते हैं तो रूम रेंट पे लेते हैं, तो आप टिफिन लेते हैं तो 4 से 5,000 रुपए तो आपका रूम रेंट और टिफिन में खर्च हो जाता है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉल करके, मैसेज करके ये सारे प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं, है ना भाई। इसके अलावा यहाँ आकर पढ़ाई करने में अन्य व्यक्तिगत समस्याएं जैसे होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स बाहर नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, या किसी समस्या से, आर्थिक समस्या से या स्वास्थ्यगत समस्या से वो बाहर निकलकर नहीं पढ़ाई कर सकते, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है भाई। तो इन सभी परिस्थितियों में ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये आपके बहुत काम आने वाली है। उसके साथ साथ वे सारे लोग जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनके लिए बिलासपुर आकर के कोचिंग ज्वाइन कर पाना संभव नहीं है, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे ऐसे वर्किंग वुमन हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ हैं, होम मेकर्स हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा हुआ है, जो आज भी सीजीपीएससी में चयन लेने के इच्छुक हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि वो तैयारी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए भी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा मायने और बहुत ही सार्थक परिणाम देने वाला है। उनके सपनों को, आपके सपनों को सच करने वाला है। ठीक है भाई। तो ये इसके बाद क्या हुआ, अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है और आपका फेसबुक है, इन सभी के माध्यम से हमने एक पोस्ट डाला था कि क्या आपको ऑनलाइन निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध कराई जाए सीजीपीएससी प्री और मेंस के लिए, जिसमें 2-3 हजार छात्रों का फीडबैक हमारे पास आया है और जिसमें से अधिकतर लोगों ने हाँ सर आप उपलब्ध करवा दीजिए ऐसी रिक्वेस्ट हमसे की गई है। निश्चित तौर पर हमारा ये जो प्रयास है वो इसी दिशा में है और ये जो क्लासेस है वो एक मिनिमम फी के साथ है, लेकिन फी जो है क्लासेस की नहीं है, जो दूसरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है उसकी है। तो मतलब सीधे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि क्लासेस जो है वो निःशुल्क ही है ना भाई। तो कंक्लूजन मिलता है यस। तो उसी डायरेक्शन में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सेपरेट क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं हम, जिसमें छात्रों की 2-3 कैटेगरी हो जाती है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पहले प्री निकल जाए फिर मेंस की तैयारी करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि पूरी स्टडी करते हैं, प्रीलिम्स के पहले रिवीजन करते हैं तो भी आपका प्री क्वालिफाई होगा। ठीक है भाई। या कुछ स्टूडेंट्स खाली प्री में फोकस करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स की एक और कैटेगरी हो जाती है क्या जिनको सीजीपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मतलब कि फ्रेशर। ये ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विगत 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, यहाँ तक कि 5 वर्ष से भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है या फिर मेंस में अटक जा रहे हैं या उनको पोस्ट नहीं मिल पा रही है। ठीक है। तो ऐसे भी सारे स्टूडेंट्स, इनके लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज होगी और इन सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से हमारे द्वारा, मेरी टीम द्वारा ध्यान दिया जाएगा। आपको सिलेक्शन के लिए मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठीक है भाई। तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो सीजीपीएससी प्री, मेंस, इंटरव्यू सभी के लिए काम आने वाला है। इवन हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें मंथ में एक बार इंटरव्यू सेशन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इंटरव्यू लेने के डेमो वीडियोस आपसे साझा किए जाएंगे, जिसमें आपको यह समझ में आएगा कि साक्षात्कार होता क्या है, कैसे सवाल वहां पर पूछे जाते हैं, आपका आंसर देने का तरीका क्या होगा, आपका आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए। और इंटरव्यू देने से पहले आपको 1 महीने का एक अच्छा प्रशिक्षण भी हमारे द्वारा दिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन मीडिया में उपलब्ध रहेगी। पर वो भी बहुत बात की बात है, उससे बहुत पहले हमको प्री निकालना है और मेंस निकालना है। बिना प्रीलिम्स निकाले आप मेंस में अपीयर नहीं हो सकते और बिना मेंस क्वालिफाई किए आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा, लॉकडाउन वाली जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको देखते हुए हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें आपको 1 ईयर प्लान के साथ सीजीपीएससी प्री की तैयारी के लिए हम लेके चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए पूरा 1 ईयर प्लान हम आपको बताएंगे और सीजीपीएससी मेंस के लिए 2 ईयर प्लान हम लेकर के चल रहे हैं। मतलब कि लगभग 1.5 से 2 वर्ष तक संपूर्ण तैयारी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। नियमित रूप से वीडियो आपको उपलब्ध कराते हुए आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है भाई। तो अभी जो 1 ईयर प्लान है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मतलब कि जैसे अभी हम देख लें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो 1 ईयर के बारे में हम प्रीलिम्स में चर्चा करें तो लगभग 31 दिसंबर तक हमारा टारगेट होगा कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो पूरा सिलेबस है वो आपको वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाए। प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे पीडीएफ क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपका टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज होगा।
और जो टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज होगा उस क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर डिटेल डिस्क्राइब करते हुए सेकेंड डे आपको वीडियो अपलोड करवाया जाएगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे और आंसर कैसे चयन करें, कैसे अटेम्प्ट लें, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो नियमित कक्षाओं के माध्यम से आपसे साझा की जाएगी। ठीक है भाई। इसके अलावा हम मेंस की बात करें, अब यहाँ पर ये देख लें कि मान लो फरवरी में प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित होनी है तो पूरे जनवरी मंथ आपका टेस्ट सीरीज चलेगा, मतलब कि हर तीसरे दिन आपको एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना पड़ेगा जिसपे प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र आपसे साझा किए जाएंगे। और यहां तक है कि यदि लॉकडाउन की स्थिति हट जाती है और नियमित रूप से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है तो दिसंबर और जनवरी 2 माह आपको क्रैश कोर्स भी कोचिंग में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है भाई। पर यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग खुलने के बाद ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाएंगी या जिन्होंने ऑनलाइन में एडमिशन लिया है उन पर ध्यान देना बंद कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन एज पर द कमिटमेंट चलता रहेगा। ठीक है भाई। सिमिलरली मेंस की हम बात करें तो मेंस का जो सिलेबस है पूरा नोट्स प्रोवाइड करते हुए, डिस्क्राइब करते हुए डिटेल स्टडी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। मेंस के लिए 1.5 ईयर से लेकर के 2 साल का ये प्लान होगा जो आने वाले समय में आपको मुख्य परीक्षा में निश्चित रूप से सार्थक बनाएगा, सफल बनाएगा। और उसके साथ साथ जब भी मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है तो मुख्य परीक्षा आयोजित होने के 2 महीने पहले आपको ऑफलाइन क्लासेस में बुलाते हुए आंसर लिखने की एक अच्छी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, आपको अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है भाई। तो ये 1 ईयर 2 ईयर प्लान है। इसमें वीडियोस के माध्यम से मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि मई में कितना पोर्शन हम कवर करने वाले हैं, जून में कितना कवर करेंगे, जुलाई में कितना कवर करेंगे। पूरा सिलेबस टारगेटेड और डिस्क्राइब्ड होगा। मंडे से फ्राइडे पूरे 5 दिन आपको वीडियोस मिलेंगे। सैटरडे आपका रिवीजन डे होगा और संडे जो है वो टेस्ट का दिन होगा आपके पास। ठीक है भाई। अब इसमें देखिएगा हमारा जो ऑनलाइन क्लास है ना भाई, तो ये ऑनलाइन क्लास मैंने निःशुल्क आप लोगों से ओपिनियन लिया था, तो निश्चित तौर पर फिर मैं कहूंगा कि ऑनलाइन क्लास निःशुल्क तो है फिर भी नहीं है। उसका एक प्रमुख कारण है क्या, यहां पर कुछ ऐसी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आ जाती है कि सिर्फ वीडियो या क्लासेस प्रोवाइड करने से आपकी और हमारी समस्या हल नहीं होगी या आप चयन पे भी नहीं पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस हमारी भी आवश्यकता है और आपकी भी आवश्यकता है। ठीक है भाई। तो यहां पर जो है वीकली टेस्ट पेपर जो होंगे इसके लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेस और टाइपराइटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई। नोट्स का प्रिंट आउट होना है और ये सारे नोट्स आपके एड्रेस पे भेजे जाएंगे जिसका पार्सल चार्जेस हमको पे करना होगा। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें विगत वर्ष में आए हुए संपूर्ण प्रश्नों का हल सहित व्याख्या होगी। ठीक है भाई। तो निश्चित तौर पर ये सारा सोर्स हम आपके एड्रेस पे भेजेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि निःशुल्क नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो फी है वो हमने 5000 रुपीज डिसाइड किया हुआ है और ये 5000 रुपीज आप ऑन अकाउंट पे करके एडमिशन ले सकते हैं। कैसे पेमेंट करना है उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भाई। और नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे और हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर भी पार्सल की जाएगी। तो दोनों तरह की फैसिलिटीज आपको मिलेगी। सिमिलरली मेंस की बात करें तो चूंकि मेंस में नोट्स भी काफी डिटेल्स होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं। मेंस में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो बढ़ जाते हैं। मेंस में पढ़ाई भी काफी डिटेल में होती है, इसलिए मेंस के लिए भी ज्यादा समय लेते हुए ऐसा ही प्रोग्राम मेंस में भी चलेगा। और मेंस के लिए 1.5 से 2 साल की जो कंप्लीट फी है वो 15,000 रुपीज डिसाइड की गई है। इसी के साथ साथ 1 वर्ष की व्यापम की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं जिसकी फी 8,000 रुपीज डिसाइड की गई है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम का हम तुलना करें तो व्यापम में मैथमेटिक्स, रीजनिंग बहुत अच्छे स्तर पर पूछा जाता है, कंप्यूटर है, अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, इसकी विशेष तैयारी करवानी पड़ती है। ठीक है। इसलिए कुछ डिफरेंसेस व्यापम में सीजीपीएससी प्री से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। आपका यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। सीजीपीएससी में बहुत, जैसे कि आप YouTube चैनल पे देखिएगा, मैं लगभग पिछले 2 वर्षों से वीडियोस आपसे साझा करते आ रहा हूं, है ना। तो
प्रथम वर्ष मैंने 30 से 35 स्टूडेंट का टारगेट लिया था, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, मेंस क्वालिफाई हो और इंटरव्यूज वगैरह में जाएं। ठीक है, तो कम छात्रों की कम संख्या और उन पर किया जाने वाला जो लगातार मेहनत है, और छात्रों द्वारा किया जाने वाला, आपके द्वारा किया जाने वाला जो मेहनत है, एक अच्छे परिणाम को लेकर के आया था। लगभग 27-28 स्टूडेंट्स के प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए थे, और नए एडमिशंस को लेते हुए मेंस के इंटरव्यू में 18 स्टूडेंट्स हमारे इंटरव्यू में पहुंचे थे, और वहां से लगभग 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सेकंड क्लास गैजेटेड पोस्ट मिला है। कई सारे छात्र हैं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जिन छात्रों का चयन हुआ है वो इन वीडियोस में कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर देंगे। ठीक है, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपने जो भी डाउट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वालों में, पोस्ट लेने वालों में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, नकुल साहू जैसे हैं, स्मिता सिंह है, इन लोगों का चयन हो चुका है। ठीक है, अभी सेकंड सेशन जो हमारा रहा उसमें सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पीछे काफी मेहनत की गई है। दूसरे सेशन का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभी नहीं आया है, पर निश्चित तौर पर 50 से अधिक छात्रों का प्रीलिम्स इस बार हमारे साथ क्वालिफाई होने जा रहा है। जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा, इन छात्रों के बारे में हम आपको डेटा साझा जरूर करेंगे, आपसे शेयर करेंगे इनके सारे डिटेल्स, है ना भाई। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि 30 से 40 और 50 स्टूडेंट्स का को लें और उनकी अच्छे से अच्छी तैयारी करवाएं। तो एक जो नॉर्मल सिलेक्शन रेशियो है, कई जगह आपने देखा होगा 500, 600, 700, 800, 200, 250 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। ऐसी कई सारी बैचेस होती हैं और उस पूरी बैच में एक भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। उसका एक्चुअल रीजन है कि जरूरत से ज्यादा भीड़ का होना और हर स्टूडेंट की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर शिक्षक द्वारा विशेष रूप से ध्यान न देना और स्टूडेंट का स्वयं अपने स्तर पर अच्छी मेहनत का न करना, ये सब बड़े कारण हैं जिसकी वजह से छात्रों का चयन नहीं हो पाया, या ऐसे कई छात्र हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसमें आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोचिंग की वजह से या मेरी वजह से आपका सीजीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी मेहनत से। आप जूझेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, आप मेहनत करेंगे तब आपको पोस्ट मिलेगी। मेरा योगदान आपको संसाधन उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शन तक सीमित हो जाता है। हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट पेपर देंगे, आप यदि नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आप यदि करते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं आएंगी, जितने भी डाउट्स होंगे, उसमें हमारे तरफ से आपको 200% सहयोग मिलेगा। आप यदि एक कदम बढ़ाते हैं तो मैं आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, कमिटमेंट है इस बात का। ठीक है, तो रही बात, अब यदि आप एडमिशन वगैरह लेने में इंटरेस्टेड हैं या ऑनलाइन क्लासेस आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं सीजीपीएससी प्री के लिए या मेंस के लिए, तो ये सही समय है। पूरा मई मंथ, जून मंथ एडमिशन का प्रोसेसिंग स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो एक और विशेष बात, एडमिशन ले सकते हैं। अभी आप एडमिशन कैसे लेना है उसके डिटेल्स के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल करके मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉल करने का टाइमिंग जो है इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बाकी टाइम काफी ज्यादा व्यस्तता होती है। तो आप प्रतिदिन शाम को 5 से 9 बजे तक इस नंबर पे कॉल करके जानकारी एकत्रित कर सकते हैं या एडमिशन लेने के प्रोसेसिंग के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस आपको प्रीलिम्स की बैच में आपको रेगुलर 2 वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंस की बैच में रेगुलर 2 वीडियोस आपसे साझा किए जाएंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आप वीडियोस आपके पास परमानेंट अवेलेबल रहेंगे, आप जितने बार चाहें उतने बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपसे सेल फोन गुम गया या कोई दिक्कत होगी, इन वीडियोस को आप मुझसे दोबारा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियोस डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपकी जो बेसिक नीड है वो एक अच्छा मोबाइल फोन या तो फिर एक टैबलेट या तो कोई लैपटॉप, इनमें से कोई भी एक संसाधन पर्याप्त है। और ध्यान रखिएगा, इंटरनेट सुविधा आपके पास होना बहुत आवश्यक है। यदि इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास नहीं है तो ये ऑनलाइन क्लासेस आपके काम नहीं आएगी। हम एक बार फिर से क्लियर कर दें, ये जो फीस सबमिट हो रहा है आपका, ये वन टाइम पेबल है, मतलब कि जो प्रीलिम्स की 5000 जो फीस है वो पूरे 1 साल की फीस है। बिलासपुर ऑफलाइन आप कोचिंग करते हैं तो 5000 तो सिर्फ रूम रेंट,
और टिफिन में आपका लग जाता है, तो कहीं पर भी हमने ये प्रयास नहीं किया है कि आपसे बहुत ज्यादा फी चार्ज किया जाए। फी उतना ही चार्ज किया जा रहा है जितने संसाधन आपको उपलब्ध कराने में हमको अमूमन लग रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम इसको पूरी तरह से बिजनेस नहीं बनाना चाह रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसमें पार्टिसिपेट करें और आप और हम अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य पर पहुंचे, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। ठीक है भाई, निश्चित तौर पर एडमिशंस के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ भी हमने सोच रखा है, क्योंकि हजार छात्रों को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, न ही एक हजार छात्रों को या उससे अधिक छात्रों को कॉलेज के अन्य माध्यम से बार बार हम सहयोग कर पाएंगे या गाइड कर पाएंगे। इसलिए लगभग 100-150 स्टूडेंट्स हम प्रीलिम्स में लेंगे और टोटल 50 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स पूरे मेंस की बैच में हम एडमिशन लेंगे। इससे ज्यादा एडमिशन हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे ऑनलाइन में, और कोशिश होगी कि जब भी कोचिंग स्टार्ट होता है तो ये सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यदि कोई स्टूडेंट ऑफलाइन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, नहीं आ पाता, तो उसको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेगा, अवेलेबल रहेगा, उसमें वो बंद नहीं होगा। ठीक है, कल की डेट में आप बिलासपुर नहीं भी आ पाते हैं तो भी आपकी तैयारी लगातार जारी रहेगी, अनवरत जारी रहेगी। ठीक है भाई, और जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए, मुझसे डिस्कस करने के लिए इस टाइम पे आप मेरे को कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, डेमो की हम बात करें तो किसी भी प्रकार का डेमो वीडियोस या डेमो कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करने नहीं जा रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, विभिन्न विषयों के कई डेमो सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आने वाले समय में YouTube में और भी वीडियोस अपलोड होंगे हमारे द्वारा। तो ये जो वीडियोस हैं यही आपके डेमो वीडियोस हैं, मान के चलिए। आप पूरा का पूरा प्लान बनाइए, डिसाइड कीजिए, डेमो वीडियोस देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, प्रिपरेशन स्टडीज वाले वीडियोस देख लीजिए, और जब आप फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मैं एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हूं सर, या एडमिशन संबंधी कोई डाउट हो, उस स्थिति में आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आपको एडमिशन के लिए पेमेंट का लिंक हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस आपको कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है भाई, तो ये तो है आने वाला जो समय है, क्योंकि आपके पास, हमारे पास जो भरपूर समय है, जो लॉकडाउन की परिस्थिति के कारण निर्मित हुई है, निश्चित तौर पर सब कुछ नॉर्मल होने में अभी काफी समय लगेगा, है ना भाई। तो ये सारी जानकारी हमने आपसे साझा की। आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन वाला मोड़ लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर बुक लिस्ट दे दीजिए, किताब की सूची दे दीजिए। किताबों की सूची की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, 60-70 से लेकर 100 किताबें परचेस करनी पड़ेगी। इन किताबों को ही परचेस करने में 10 से 15 हजार रुपए आपका लग जाता है। तो इसकी जगह, और एक किताब 100% काम की नहीं है, उस किताब से आपको कुछ ही चीजें काम की मिलेंगी, पूरी की पूरी नहीं। तो इसलिए हमने जो नोट्स डेवलप किया हुआ है, प्रिंटेड नोट्स जो आपको मिलने वाले हैं, वो कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाए हुए हैं, इन्हीं सारी किताबों से निकाला हुआ है, हैंड रिटन स्ट्रॉन्ग नोट्स है। ठीक है, कहीं पर भी डाउट वाली कोई बात नहीं है। इन नोट्स का जो पीडीएफ है वो इंस्टामोजो पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो कोई भी एक आध नोट डाउनलोड करके नोट्स की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है भाई, अब डिसाइड आपको करना है कि आने वाले समय में जब भी सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग 2 महीने का समय मिलता है प्रीलिम्स के लिए, तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। आपको सिलेक्शन के लिए साल भर पहले से तैयारी करनी पड़ेगी और परफेक्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो निश्चित तौर पर आपकी जिद, आपके जुनून, आपके हौसले, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में आप सीजीपीएससी में सिलेक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपका भविष्य आपको स्वयं तय करना है। और अंत में पद्मराज सिंह राजपूत की चंद लाइनें मुझे याद आती है जो मैं आपसे साझा करता हूं। दिस इज अबाउट विल पावर। जहां चाह है वहां राह है, गर इच्छा शक्ति साथ है। इस लोक में परलोक में कुछ भी असंभव है नहीं। इस लोक में परलोक में कुछ भी असंभव है नहीं। दिल में अगर कुछ ख्वाब हो, कुछ ढूंढने की चाह हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे धूप हो बरसात हो,
तो तुच्छ सी इस दुनिया में कोई चीज दुर्लभ है नहीं, जहां चाहे वहां राह है, अगर इच्छा शक्ति साथ है, श्लोक में परलोक में कुछ भी असंभव है नहीं। ठीक है, आप डिसीजन लीजिए, कमिटमेंट है, हर कदम पे मेरा सहयोग आपके साथ रहेगा। निश्चित तौर पर जितना बन पड़ेगा उससे ज्यादा मैं आपको सहयोग करूंगा। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।